प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार वसहि राम सरचाप धर। श्री हनुमान जी का वंदन किया। हनुमान जी गुरु हैं गोस्वामी जी के। श्री हनुमान जी का स्मरण गोस्वामी जब जब करते हैं तब तब गोस्वामी जी को एक स्मृति आ जाती है। अरे गोस्वामी जी को भगवान से मिलाया किसने? श्री हनुमान जी ने। गोस्वामी जी तो निरंतर स्मरण करते हैं ठाकुर जी का कि कब दर्शन होंगे, कब दर्शन होंगे, कोई हनुमान श्री के संत मिल जाए। जहां कथा होती थी गोस्वामी जी की निकट एक वृक्ष पे प्रेत योनि में कोई प्रेत था। वाराणसी की घटी घटना गोस्वामी जी कथा का 9वां दिन पूर्ण कर कर उठे। प्रेत ने कहा महाराज आपकी कथा से मेरा कल्याण हो गया, मेरी तो गति सुधर गई। मैं कहां प्रेत योनियों में था, अपने दुष्कर्म के कारण आपकी कृपा करुणा से मेरी गति बन गई। आप बताइए मैं क्या करूं, आपके लिए क्या कर सकता हूं? गोस्वामी जी ने कहा वैसे तो इच्छा नहीं, लेकिन यदि दे सकते हो तो भगवान से मिला दो। प्रेत बोला महाराज भगवान से हम मिला पाते तो हम खुद प्रेत क्यों होते? हम में इतनी योग्यता थोड़ी है कि हम ठाकुर जी से मिला दें, तो संत से मिला दो। प्रेत बोला कि हम आपको हनुमंत से मिला देंगे, हनुमंत आपको भगवंत से मिला देंगे। हम हनुमान जी से मिला सकते हैं क्योंकि हम भी वायु रूप हैं और वो भी पवन कुमार है, वो भी वायु रूप है, इसलिए हम उन्हें देख लेते हैं। और वैसे भी चोरों को पता होता है पुलिस कहां कहां है। प्रेत चोर रूप में हनुमान जी तो। प्रेत ने कहा बाबा अगली बार कथा कहो तो आप मेरी ओर बस देखते रहना, मैं आपको देखूंगा, मैं इशारा कर दूंगा। और बाबा कथा पे बैठे, कथा कहने, मानस की अविरल गाथा को गाया। प्रेत आया, प्रेत ने इशारा कर दिया, ये जो बूढ़ा आदमी दिख रहा है ना, जो बहुत बूढ़ा है, जो रोगी दिख रहा है, ये और कोई नहीं है, ये साक्षात हनुमान जी है, इन्हीं के चरण पकड़ लो। और गोस्वामी जी को हनुमान जी का पता प्रेत ने बताया। हनुमान जी मिल गए। चित्रकूट में गोस्वामी जी निवास कर रहे हैं। नेत्रों से आंसू बहाते हैं, कब प्रभु दर्शन देंगे, कब प्रभु दर्शन देंगे। आज चित्रकूट के घाट पे गोस्वामी जी चंदन घिस रहे हैं। कोई आता है बाबा बड़ा शीतल चंदन है, बड़ा केसर लगा के घिस रहे हो, मंदाकिनी का जल ले रहे हो, ये चंदन हमको दे दो। गोस्वामी जी कहते हैं लाला घाट पे तो बहुत पंडा बैठे हैं, किसी और से चंदन लगवाओ, ये चंदन किसी और के लिए है। और लोग तो चंदन घिसे तो मंदाकिनी का जल लें, गोस्वामी जी चंदन घिसते तो नेत्रों से इतने आंसू बहते, इतने आंसू बहते कि उन आंसुओं से ही चंदन घिसा जा रहा है। गोस्वामी जी चंदन घिस रहे हैं। और कोई प्रेमी, कोई भगवत स्मरण में डूबा हुआ कोई कर्म करे और भगवान स्वीकार ना करे, ऐसा संभव नहीं। राम लखन दोनों राजकुमार के रूप में चित्रकूट में प्रकट हो गए। घाट पर बैठे हैं, कहते हैं बाबा हमें चंदन दे दो, बाबा हमें चंदन दे दो। लेकिन गोस्वामी जी तो नेत्र बंद करके केवल रो रहे हैं और चंदन घिस रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा लाला ये चंदन किसी और के लिए है, तुम जाके किसी और पुजारी से लगवाओ। हनुमान जी को लगा गोस्वामी जी ये मौका चूक जाएंगे, भगवान सामने खड़े हैं, गोस्वामी जी चूक जाएंगे। अब हनुमान जी क्या करते, तो हनुमान जी पक्षी बन गए।
तोता बन गए और एक वृक्ष पे तोता बन के, क्योंकि तोता मानव की भाषा बोलता है। श्री हनुमान जी बोले, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता। श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता। सफल करो द्रग हनुमान जी, बोले बन कर तोता। हनुमान जी ने कहा, गोस्वामी जी ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है, ये साक्षात भगवान है। तो राम से मिलाया, जीवन में गुरु भगवान से मिलाता है। इसलिए गोस्वामी जी जब जब हनुमान जी का चिंतन करते तो उन्हें अपने गुरुदेव के रूप में, हनुमान चालीसा लिखना चाहते हैं, हनुमान चालीसा लिखने बैठे तो कहां से प्रारंभ किया? हनुमान चालीसा का चरण सरोज रज, यहीं से प्रारंभ है। और हनुमान चालीसा का विश्राम अंत जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु, किसके लिए, किस भाव से पूज रहे हैं, कौन सी कृपा चाहते हैं? कृपा करहु गुरुदेव के नाम, कृपा करहु गुरुदेव के नाम। गोस्वामी जी हनुमान जी को गुरु भाव से पूजते हैं और हर साधक के लिए हनुमान जी गुरु हैं। साधन जैसी भी साधना हो, श्री हनुमान जी के गुण गुरु है। महाराज किस किस को भगवान से नहीं मिलाया, किस किस को? सुग्रीव को भगवान के चरणों की प्राप्ति करा दी, विभीषण को करा दी। श्री हनुमान जी गुरु हैं। विनय की हनुमान जी को प्रणाम किया।